आपको बता दूं, मेरे अपने समुदाय में, मेरा अपना इलाका जो बिल्कुल खालिस चमनगंज इलाका है कानपुर का, आप यकीन नहीं करेंगी बच्चियां कितना पढ़ना चाह रही हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है, मुस्लिम बच्चियां कहती है हमें आगे पढ़ना है, हमें जल्दी शादी नहीं है, और लड़ती है अपने माँ बाप से। और जो वालिद वालदेन हैं वो भी बदल रहे हैं, वो सोचे नहीं चलो बच्ची को पढ़ाते हैं। तो बहुत वक्त बदल रहा है, और उस पर उसका कुछ का इनको अंदाजा नहीं है। और इतनी ज्यादा विवादित इनकी इनकी भाषा है और इनका बयान है। ये बहुत अफसोस मुझे लेकिन हुआ है लेकिन सुनकर। इसका जो आधार शाजिया रहा वो कोई नया तो नहीं है। भाषाई विवाद, ये कहा जाता रहा कि भाई बार बार एक हिंदी थोपने की कोशिश की जाती है। जाहिर है कि उनका ये बयान उसी पर आधारित आया है, लेकिन जो उन्होंने मुद्दा उठाया, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो या फिर भाषा को लेकर जो बयान उन्होंने दिया हो, ठीक है, उससे उनकी राजनीति उधर बेहतर होती है तो होती है। हो सकता है कि उनके इस बयान से राजनीतिक फायदा बीजेपी अदरवाइज उठाने की कोशिश इस मुद्दे को इनकैश करके भी करे तो करे, लेकिन इसका आधार तो वो भाषाई मुद्दा है ना। उसका समाधान क्या है? क्योंकि वो तो हिंदी के विरोध वाली राजनीति आज से थोड़ी कर रहे हैं, वो तो कब से करते आ रहे हैं। तो देखिए, अगर इसी तरह से उनको सियासत करनी है कि आप एक भाषा के खिलाफ, एक पूरे प्रांत के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप उस पूरे जो इलाके से या उत्तर भारत की जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनके खिलाफ आपके मन में इतनी घृणा है, उनके परिवार के, ये तो राजनीति से परे है। ये मतलब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और आप अब बच्चियों को भी, बेटियों को भी इसी प्रांत और इसी तरह की जो एक लिंग्विस्टिक डिवाइड है जबान को लेकर, आप उसमें उनको भी ढाल रहे हैं। मतलब आप कहीं तो रुकेंगे भाई। कितना आपको नफरत आपके दिल में है कि आप बच्चियों को, उन परिवारों को, उन माता पिता को भी नहीं छोड़ रहे हैं जो मेहनत करके चाहते हैं हमारी बेटा बेटी आगे बढ़े। और बेटियों में तो जबरदस्त, आप देखिए क्या उतना उत्साह है, और आगे बढ़ने का जो पूरा जो जज्बा है वो हम लोग महसूस करते हैं। क्योंकि हम लोग ना से वहां के रहने वाले हैं, लेकिन काम करते हैं, समाज में रहते हैं, हर एक वर्ग में। तो मुझे इतना अफसोस हुआ है देखकर कि भाई आप क्यों उत्तर भारतीयों के खिलाफ है। हिंदी से नफरत है, सनातन धर्म से नफरत है, उत्तर भारत से नफरत है, लेकिन आप वहाँ की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके खिलाफ क्यों ऐसा बयान देंगे। बहुत ही अफसोसनाक बात है। ठीक है रंगरेज साहब, लेकिन बात यह भी है ना कि अगर चुनावों के हिसाब से ही मैं बात करूं, और हर एक पार्टी अपने अपने हिसाब का मुद्दा चुनती है, डीएमके ने अपने हिसाब का मुद्दा आज से नहीं पहले से ही चुन रखा है, लेकिन आप साथी पार्टी है ना, उसके कोलिशन का पार्ट है ना। आपको नहीं लगता कि डीएमके बयान उधर देती है तो इसका नुकसान कांग्रेस को इधर उत्तर भारत में हो सकता है? क्योंकि अब तो उन्होंने महिलाओं का जिक्र कर दिया। हरियाणा में, सर माफी चाहूंगी, हिमाचल प्रदेश में 76% लिटरेसी रेट है महिलाओं का, 76%। आपके राज्य में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, अगर वहां की बेटी खड़े होकर पूछ ले ये अपनी सरकार से, राज्य सरकार से, कि बताओ क्या मैं गुलाम हूं, क्योंकि आपकी कोलिशन की पार्टी वहां पर ये कहती है, तब कांग्रेस अपने उस नुकसान की भरपाई कैसे करेगी? देखिए पूर्णिमा जी, किस तरीके से भाजपा राजनीति करती है आपने देखा ही होगा कि अपने अपने यूपी, बिहार, राजस्थान, इन यहाँ पर जो है गाय को गाय माता का पूरा वो करती है, और वहां पर गोवा में क्या हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में वहां के नेता क्या कहते हैं। और बीजेपी की एक नेत्री हैं जो महाराष्ट्र से सांसद भी थी, वो कहती हैं कि हिंदुओं को इतने बच्चे पैदा करने चाहिए। तो ये सारी चीजें थोपने वाला काम। और देश जो है हिंदू राष्ट्र की बात लगातार मुद्दे उठाए जाते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, अरे हिंदू तो राष्ट्र महिलाएं होगा। तो गुलाम हो गई क्या उत्तर भारत की? सर महिला गुलाम कभी तो नहीं महिला थी। मेरी गुलाम बहन नहीं भी, हो गई ना? मेरी माँ भी, तो फिर मेरी उसमें माँ भी महिला, फिर मेरी उसमें ये बहन भी बातें क्या? महिला, मेरी पत्नी भी फिर महिला। उसमें ये बातें महिला क्या? गुलाम नहीं हो, पूर्णिमा जी, महिला कभी गुलाम नहीं होती। महिला इस देश के दो पहिए हैं, एक मर्द है और एक औरत है। दोनों पहिए से ही इस देश की आगे गाड़ी जो है वो चल रही है। मगर जिस तरीके की बांटने की राजनीति लगातार बीजेपी करती आ रही है, हम तो बार बार पूछना चाह रहे हैं, ये जो थोपते हैं लगातार लोगों के ऊपर, भाषा 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 पे थोपते हैं, हिंदी भाषा थोपते हैं, और उधर जो है ये बच्चों की बातें करते हैं कि बच्चे इतने पैदा करो। उनके नेता लगातार आए दिन जो है जो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। तो देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर उन्होंने, जो डीएमके के सांसद साहब है नरेंद्र मान्य साहब, जिन्होंने हमारी पार्टी से उनका गठबंधन है, हम कह रहे हैं कि उनको ऐसी बातों से जो है, अपने बयान से जो है नहीं नहीं, करनी आप चाहिए ये कह ऐसी रहे तरीके हैं कि की। तमिलनाडु या साउथ के राज्यों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हिंदी को हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए?
नहीं, हम क्या कह रहे हैं, वहाँ की जो सरकार है, जो वहाँ पे सरकार है, वहाँ वो के लगातार लोग आके यहाँ कहीं पर नौकरी इधर उधर करेंगे तो उनको हिंदी भाषा नहीं आनी चाहिए, अंग्रेजी तमिल में काम चल जाएगा। देखिए मैडम, ऐसी महाराष्ट्र में भी एक सरकार चल रही थी, वो जो है बिहारी और जो उत्तर प्रदेश के लोग को उनको वहाँ पे मारपीट हुई, उनको भगाया गया, तब वो किस पार्टी की सरकार में साथ में थे, तो सबको पता है। तो जिस तरीके का ये माहौल पैदा हो रहा है, इसके लिए तो जिम्मेदार जो है वो भाजपा है, और लगातार भाजपा ऐसे मुद्दों को हवा देती है और इन सब और चीजों वहां पे पर राजनीति एमएनएस करती है। किसके साथ आई महाराष्ट्र में? नहीं, वो तो देखिए, किसके जब साथ आई पहले एमएनएस बताइए, जब जब किसके साथ? एमएनएस अभी कांग्रेस अभी बताइए किसके साथ है एमएनएस वहां पर? एमएनएस का गठबंधन जब कांग्रेस से हुआ, तो उस तरीके की बातें उस दौरान तो नहीं राज हुई। ठाकरे आपने से ये भी ज्यादा देखा होगा। हिंदी भाषी लोगों के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किसी और ने किया था क्या? नहीं, अब तो हम अलग अलग और होकर वहाँ पे अब चुनाव अभी भी लड़ हो रहे रहा हैं है, टीएमसी सबसे का। बड़ी बात तो ये कि अभी भी हो रहा है, ऐसा वहाँ नहीं पर है कह कि रहे वहां थे पर नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन महाराष्ट्र नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की आड़ में हिंदी भाषियों के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करना, उनके साथ मारपीट की घटनाएं करना, उनके लिए एक ऐसा भाव लोगों के मन में पैदा कर देना कि जैसे उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई पोजीशनिंग नहीं है, उनकी कोई जगह नहीं है, ये भारत देश में तो नहीं हो सकता ना साहब। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अलग हिस्सा है, आप बोलिए उसमें रीजनल लैंग्वेज, लेकिन हिंदी अगर आती तो साथ में दिक्कत क्या? आप बांट नहीं सकते ना उस नाम पर। खैर रंजन सिंह साहब, मैं आपके पास आती हूं क्योंकि इस पूरे सवाल के बीच में बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई और जाहिर है कि इधर नॉर्थ की पार्टीज भी अपनी इसमें प्रतिक्रिया दे रही हैं, लेकिन बार बार डीएमके ऐसे बयान देगी, डीएमके ऐसे बयानों से रुकेगी नहीं, क्योंकि उसकी पॉलिटिक्स इसी पर आधारित चलती है। क्या करें, उत्तर भारत की महिलाओं को हम वही स्थान पर देखें जहां पर डीएमके दिखाना चाहती है? और अगर नहीं तो उनका ज्ञानवर्धन कैसे होगा? कैसे पता चलेगा उन्हें कि राफेल की उड़ान से लेकर चांद तक पहुंचने में उत्तर भारत की महिलाओं ने अपना परचम लहराया है? अनम्यूट करेंगे रंजन जी। नहीं रंजन साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मैं आपका ऑडियो जरा करेक्ट करवाती हूँ। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, मैं आपका ऑडियो करेक्ट करवाती हूँ। डॉक्टर पूजा लान आपके पास आते हो, फिर उसके बाद सौरभ जी मैं आपके पास आऊंगी। पूजा लान, क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप जब महिलाओं की स्थिति को देखती है, जाहिर बात है कि हमने पिछले कुछ समय में एक महिला होने के नाते और जिस तरीके का बदलाव हुआ, सोच में बदलाव हुआ, अंतर हुआ, हम लोग आगे की तरफ बढ़े, प्रोग्रेसिव सोच की तरफ गए, रिग्रेसिव ना जाके हमने देखा कि महिलाओं ने अपनी स्थिति को कितना मजबूत किया है। आज महिलाएं घर भी चलाती हैं, बाहर दफ्तर में भी काम संभालती हैं, बड़ी बड़ी पोजीशन से लेकर देश की राजनीति से लेकर राफेल उड़ाने से लेकर चांद तक दबदबे तक महिलाओं ने अपना एक काम किया। तो फिर ये सोच क्या, और खास तौर पर दक्षिण भारत में इस सोच का कोई ऑल्टरनेटिव है क्या? ये बदलने की कोई उम्मीद भी है कि ये बदलेगी वहां पर? मैम, मैं यहाँ यही कहना चाहूंगी, महिला हूँ और मैं एक महिला होने के नाते राजनीतिक परिदृश्य के आधार पर नहीं कहूंगी